Hi students, let's read a very beautiful and very entertaining story. ये एक बहुत खूबसूरत और बहुत मज़ेदार कहानी है दो बच्चों की, Armenian boys, Aram and Murad. Aram was only 9-year-old and Murad was 13-year-old. Both boys fulfilled their dream of riding a white horse. Let's read this story. This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty. आज हम कहानी पढ़ेंगे दो अर्मेनियन लड़कों की जो एक ऐसी ट्राइब को बिलोंग करते थे जिनकी क्वालिटीज थी ट्रस्ट, विश्वास और ईमानदारी. One day back there in the good old days when I was 9 and the world was full of every imaginable kind of magnificence and life was still a delightful and mysterious dream. एक दिन की बात है. I, the narrator, means Aram, जब सिर्फ 9 साल के थे और जब वर्ल्ड जो है मैग्निफिसेंट, शानदार दिखाई देता है और जिंदगी फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड लाइक अ मिस्टीरियस ड्रीम दिखाई देती है. मेरे कज़न मुराद, जिसे हर कोई पागल बोलता है, क्रेजी बोलता है, जिसे शायद मैं ही जानता हूँ, केम टू माई हाउस, मेरे घर आया सुबह सुबह 4 बजे और मुझे उठाया खिड़की पर टैप करते हुए. आराम, उसने आवाज लगाई और मैं बेड से जंप किया और मैंने खिड़की से बाहर देखा. आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ जो मैंने देखा. इट वॉजंट मॉर्निंग येट, सुबह नहीं हुई थी लेकिन गर्मियों की सुबह थी. तो विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड, ज्यादा समय नहीं हुआ कि जब सुबह की रोशनी जल्दी ही दिखाई देने लगी. इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी, और मुझे विश्वास हो चला कि मैं सपना नहीं देख रहा था. माई कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स. मेरा कजन मुराद एक सुंदर घोड़े पर बैठा था और मैंने जब खिड़की से बाहर देखा, सुंदर सफेद घोड़ा देखा, तो मैंने अपनी आंखों को रब किया. Yes, he said in Armenian, it is a horse. You are not dreaming. Make it quick if you want to ride. और मुराद ने कहा कि हाँ, ये घोड़ा है, तुम सपना नहीं देख रहे, और अगर तुमने राइडिंग का सपना पूरा करना है तो जल्दी से आ जाओ. I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake. मुराद, जो शायद गलती से इस दुनिया में आ गया था और उसने जिंदगी जीने का जितना मजा लिया है शायद ही कोई ले पाता हो. बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव. लेकिन आज जो मैं देख रहा था ये तो मेरी विश्वास से भी परे था. पहली बात, इन द फर्स्ट प्लेस, माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बीन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस. जो बचपन में हमने मेमोरीज थी हमारी बचपन की, वो क्या थी? घोड़े के बारे में थी. माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, और अगर हमारी कोई क्रेविंग थी, कोई इच्छा थी, तो वो इच्छा थी टू राइड, की कैसे घुड़सवारी की जाए. दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट. हाँ, सपने लेना, सपने के बारे में सोचना, ये एक बहुत वंडरफुल पार्ट है. इन द सेकेंड प्लेस, फर्स्ट प्लेस क्या था? टू ड्रीम अबाउट द हॉर्सेस. एंड इन द सेकेंड प्लेस क्या है? वी वर पुअर. लेकिन वो कैसी फैमिली को बिलोंग करते हैं? जो बहुत गरीब है. और जो ये सेकेंड पार्ट है, दैट वुड नॉट परमिट मी, ये अलाउ नहीं करता आराम को कि वो विश्वास कर सके कि हाँ, मुराद के पास एक घोड़ा था. क्यों? क्योंकि वो बहुत गरीब थे, उनके पास पैसा नहीं था, और उनका पूरा ट्राइब, सिर्फ आराम मुराद के पास नहीं, उनका पूरी जो ट्राइब थी वो बहुत गरीब थी. हर गैरो गैलियन फैमिली की जितनी ब्रांचेस थी, यानी जितनी फैमिलीज थी, वो बहुत ज्यादा पॉवर्टी में अपनी जिंदगी को निकाल रहे थे. नोबडी कुड अंडरस्टैंड, किसी को विश्वास ही नहीं होता था. वो इतने गरीब थे कि लोगों को ये विश्वास भी नहीं होता था कि भाई ये खाने के लिए पैसा कहाँ से लाते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वर फेमस. ठीक है, ये लोग गरीब हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस है.
We had been famous for our honesty for something like 11 centuries. और ये जो honesty के लिए उनकी they are famous, it is not a 1 or 2 day fame. 11 centuries have been passed since they have been famous for this. Even when we had been the wealthiest family in what we like to think was the world, we were proud first. But is this कि they were very very proud, कि उन लोगों को अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड था कि वो कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, that they belong to they belong to a family which is very very honest. तो वो लोग बहुत प्राउड थे. We were proud for next and after that we believed in right and wrong. पहले तो उन्हें ये they were proud कि वो प्राउडी लोग हैं. सेकंड कि वो ऑनेस्ट हैं. बाद में वो सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और कहते हैं कि हमारी फैमिलीज में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो किसी का फायदा उठाए. None of us would take advantage of anybody in the world, let alone steal. चोरी की बात तो दूर है. बेटा ये लाइंस मैंने इसलिए पढ़ी क्योंकि आपको ये समझना जरूरी है कि जो आराम है, why did he rub his eyes and why he couldn't believe, वो विश्वास क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जो उनकी फैमिली थी वो बहुत ऑनेस्ट थी. वो इतने गरीब थे कि वो घोड़े को अफोर्ड नहीं करते थे, और चोरी करना तो दूर की बात है, वो किसी का फायदा तक नहीं उठाते थे. Consequently, even though I could see the horse so magnificent, और जो घोड़ा उसके सामने था बहुत शानदार था, इवन उसकी जो स्मेल थी वो बहुत लवली थी, और आराम को उसकी सांस लेने की आवाज आ रही थी जो बहुत उसे एक्साइटिंग लग रही थी. I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other members of our family. मैं विश्वास ही नहीं कर सकता था कि वो घोड़ा मुराद के साथ कोई लिंक रखता हो, मेरे से या हमारी गैरोगिलियन की किसी भी फैमिली मेंबर से. asleep or awake, चाहे मैं जाग रहा हूँ चाहे मैं सो रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जो मेरा कज़न मुराद है वो इस घोड़े को खरीद नहीं सकता. and if he couldn't have bought it, he must have stolen it. अगर आपने खरीदा नहीं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने चोरी की है, और मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूँ कि उसने चोरी की है. क्यों? क्योंकि नो मेंबर ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली कुड बी अ थीफ, कि इस फैमिली का कोई बंदा भी चोर नहीं हो सकता. I stared first at my cousin. पहले मैंने कज़न को देखा, फिर घोड़े को देखा, लेकिन उनके अंदर एक फ्रेंडशिप दिखाई दे रही थी, पायस स्टिलनेस थी. अगर घोड़ा आपसे बिलोंग नहीं करता है, कोई भी पेट है, इवन डॉग है, अगर वो आपसे बिलोंग नहीं करता और आप उसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो वो बार्क करेगा. सिमिलरली अगर घोड़ा आपसे बिलोंग नहीं करता तो नेचुरली वो आपके अंडर कंट्रोल नहीं आएगा. लेकिन उनके अंदर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे देखकर आराम खुश भी हुआ और डर भी गया. मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? तो मैंने मुराद को कहा, भाई तूने ये घोड़ा चुराया कहाँ से? और उसने आगे से क्या कहा? लीप आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर कूदो अगर तुमने राइडिंग करनी है. इसका मतलब उसने उसे जवाब नहीं दिया. इट वॉज ट्रू देन. अब आराम सोचता है इसने मुझे जवाब नहीं दिया, इसका मतलब इसने चोरी की है, तो इसके बारे में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, और ये इसे बुलाने के लिए आया है कि राइडिंग करनी है या नहीं, जैसा मैं चाहूँ. Well, it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else. बेटा जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो चोरी कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने ही एक्ट को, जो गलत काम किया होता है, उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर आराम जस्टिफाई कर रहा है कि ठीक है, अगर उसने चोरी की है तो उसने घुड़सवारी के लिए चोरी की होगी, तो ये कोई ऐसी चोरी थोड़ी है कि हमने किसी का पैसा चुराया है. For all I knew, maybe it
इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल। तो वो कहता है कि ये चोरी नहीं है। इफ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजन मुराद एंड आई वर, कि ठीक है घोड़े के लिए हम क्रेजी हैं जैसे मैं हूँ, आराम है, तो ये कोई चोरी थोड़ी है। ये चोरी तब तक नहीं होगी जब तक हम इसे जाकर बाजार में बेचेंगे नहीं या पैसा कमाकर नहीं लाएंगे, जो हम शायद कभी भी नहीं करेंगे। तो लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स, तो मैंने कहा कि ठीक है मुझे कपड़े पहनने दो। एंड ऑल राइट ही सेड कि जल्दी करो। और उसके बाद ही आई जम्प डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो, खिड़की से कूदा, घोड़े के पीछे बैठा, घोड़े के ऊपर बैठा और मुराद के पीछे बैठ गया। That year we lived at the edge of town on Walnut Avenue. Behind our house was the country, vineyard, orchard. Vineyards थी, बेलें थी, बाग थे, इरिगेशन डिचेस थे जहाँ पर खेती की जाती है, गांव की सड़कें थी। लेस देन 3 मिनट के अंदर वो ऑलिव एवेन्यू पर पहुंच गए जहां पर घोड़े को बहुत स्पेस मिल गया एंड इट बिगैन टू ट्रॉट, दौड़ना शुरू कर दिया। और जो हवा थी सुबह की बहुत लवली थी ब्रीदिंग करने के लिए, और जो फील था कि घोड़ा है, यू कैन इमेजिन, जब मैं बोल रही हूँ आप इमेजिन करिए कि जब घोड़ा तेज हवा में दौड़ता है, दैट इज रियली वेरी वंडरफुल। और जो कजन मुराद है, ही इज द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ द गैरोगिलियन फैमिली। और उसने गाना शुरू कर दिया। वो गा नहीं रहा था, रोरिंग कर रहा था, दहाड़ रहा था। और आराम जो है हमें बताता है कि जो गैरोगिलियन फैमिली है, बेसिकली इसके अंदर जो है और भी क्रेजी पीपल रहे हैं। और जो मुराद है ये एक डिसेंडेंट है, उत्तराधिकारी है नेचुरल, अपने फादर का नहीं है, उसके अंकल का है, खसरो। अंकल जो खसरो थे वो भी बहुत क्रेजी काइंड ऑफ पर्सन थे, इनॉर्मस मैन, बहुत बड़ा बिग पर्सन था, पावरफुल हेड और ब्लैक है और बड़ी बड़ी मूछें थी उनके, और बड़े गुस्से वाले थे, बड़े इरिटेटिंग, इम्पेशेंट। अगर आप उनसे बात कर रहे हो और वो इरिटेट हो जाते हैं तो वो सिर्फ एक ही बात जोर से बोलते हैं, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कि कोई नुकसान नहीं हुआ, इसकी तरफ कोई ध्यान मत दो। दैट वॉज ऑल, नो मैटर वट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट। कोई बात हो, उनका एक ही जवाब है, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो एक दिन क्या हुआ, अरक है जो कि खसरो का बेटा है, दौड़ते हुए अपने फादर के पास गया जो कि सैलून की शॉप में बैठे थे, मुस्टाचेस को ट्रिम करवा रहे थे। और उसने फादर को बताया कि देयर हाउस वॉज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। एंड द मैन खसरो, जैसे कि वो इरिटेबल है, इरिटेबल टेम्पर के पर्सन है, नहीं सुना। व्हाट डिड ही से, इट्स नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। लेकिन बारबर ने कहा, भाई तुम्हारे घर को आग लग गई है। तो खसरो चिल्लाए, इट इज नो हार्म आई से, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं सुना। और जो कजन मुराद हैं वो भी एक ऐसे ही डिसेंडेंट है। ऑल्दो मुराद फादर वाज जुराब, मुराद के पिता का नाम जुराब है, जो बहुत प्रैक्टिकल हैं। दैट इज हाउ, ऐसा ही है उनका ट्राइब। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन फ्लैश, बट दैट डिडंट मीन दैट ही वाज आल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, कि एक जो बेटा है वो अपने पिता को फिजिकली या फीचर्स के अंदर तो रिजेंबल कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है कि बेटे की जो हरकतें हैं वो बिल्कुल फादर से मिलती हों। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट ऑफ आवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रीसियस एंड वैग्रेंट। तो हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो शुरू से ही बहुत सनकी से, वैग्रेंट, अजीब से हैं। वी रोड एंड माई कजन मुराद सैंग। आराम कहता है कि हम राइडिंग कर रहे थे, मुराद गा रहा था। फॉर ऑल एनीबडी न्यू वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आर नेबर्स वी बिलोंग। हम उस जगह घूम रहे थे जिस जगह को हम बिलोंग करते थे, और हमने घोड़े को खुला छोड़ दिया जैसे वो दौड़ना चाहता था। फिर एक जगह पर आकर मुराद ने क्या बोला, गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड, कि तुम नीचे उतरो, अब मैं इसको राइड करूंगा। तो मैंने, आराम ने कहा, मैं भी इसे अकेले दौड़ाऊंगा। इट इज अप टू द हॉर्स माई कजन सेड, गेट डाउन। लेकिन उसने कहा, अब ये देखते हैं घोड़ा तुम्हें अपनी पीठ पे सवारी करने देता है या नहीं।
We shall see. Don't forget that I have a way with a horse. जब आराम ने कहा कि नहीं मैं अकेला ही घोड़े पर घुड़सवारी करूंगा, तो ही सेड कि देखेंगे, लेकिन ये मत भूलना कि मुझे घोड़ों को अंडरस्टैंड करना आता है. बट ओके, फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, कहता है कि ठीक है, तुम्हें वो समझे तो अंडरस्टैंड करे. ऑल राइट, आई सेड रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन. तो उसे जाने से पहले आराम फिर से उसे याद दिलाता है कि तुम्हें मुझे घोड़ा दौड़ाने ही देना होगा. और उसके बाद जब आराम नीचे उतर जाता है, मुराद किक्ड हिज हील्स इनटू हॉर्स एंड शाउटेड वजीरे. ये नाम दिया है उसने अपने घोड़े को, और उसको बोलता है वजीरे चलो दौड़ो. और घोड़ा अपनी पीछे वाली लेग्स पर खड़ा होता है. स्नॉटेड, बहुत तेज एयर बर्स्ट करता है नोज से, और उसके बाद तेजी से दौड़ना शुरू करता है. एंड दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन. बहुत खूबसूरत दृश्य था ये. और जो कज़न मुराद है उसने उसको इरिगेशन डिचेस की तरफ ले गया, और 5 मिनट्स के अंदर जब वो वापस आया तो बिल्कुल भीगा हुआ था, क्योंकि इरिगेशन डिचेस के अंदर पानी लगा हुआ था. अब आए थे. सो इट वॉज गेटिंग, द सन वॉज कमिंग अप. नाउ इट्स माई टर्न आई टू राइड. आई सेड कि अब ये मेरा टर्न है कि मुझे इसे घोड़े को दौड़ाना है. माई कज़न मुराद गॉट ऑफ द हॉर्स राइड. ही सेड, वो नीचे आ गया कि ठीक है अब राइडिंग करो. तो मैं घोड़े की बैक पर चला गया, और फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल. अब आराम उस पर बैठ तो गया, उसे डर भी लग रहा था, और बैठते ही जब उसने घोड़ा दौड़ाने की कोशिश की, घोड़ा हिला नहीं. और कजन ने क्या कहा, किक इनटू हिज मसल्स, की उसकी मसल्स में किक करो. तुम इंतजार किस बात की कर रहे हो? क्यों? क्योंकि टाइम हो गया है, सुबह हो गई है, सूरज निकल आया है, इनको वापस रखना है, नहीं तो द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, यानी सब लोग जग जाएंगे और घूमने लग जाएंगे, उनकी चोरी पकड़ी जाएगी. तो आराम ने एक किक किया उसके हॉर्स की मसल्स के अंदर, और घोड़े ने फिर से दौड़ना शुरू किया इरिगेशन डचेस की तरफ. और फिर द रोड टू द वाइन यार्ड ऑफ दिक्रान हैलाबियन वेयर इट बिगैन टू लीप ओवर वाइन्स. अब वाइन यार्ड में पहुंच गया, जहां पे उसने वाइन के ऊपर, बेलों के ऊपर जंप करना शुरू किया, और उसने 7 वाइन्स के ऊपर जंप किया. और जो आराम था उसका कंट्रोल जो है वहां खत्म हो गया, वो खुद गिर गया, और घोड़ा उसे गिराकर दौड़ गया. मुराद दौड़ता हुआ आया और बोलता है कि मुझे तुम्हारी चिंता नहीं है, हमें जल्दी से घोड़े को पकड़ना है. तुम इस रास्ते से जाओ, मैं इस रास्ते से जाता हूँ. अगर तुम्हें दिखाई दे, बी काइंडली मुझे बताना, आई विल बी नियर, मैं पास में ही हूँ. उन्होंने उसे हाफ एन आवर तक सर्च किया, और उसके बाद जब घोड़ा मिल गया, वापस वो उसे उसी जगह छोड़ने चले गए जहां पर मुराद उसे छिपा कर रखा था. It suddenly dawned on me, okay, कि how long ago did you steal this horse? तो आराम ये पूछा कि पहले ये बताओ कि तुम इसे कब से तुमने इसे चुराया है. तो जो मुराद है बहुत स्मार्ट है, वो बोलता है कि तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि हमने इसे आज सुबह ही इस पर सवारी की है. Who said anything about stealing a horse? और वो कहने लगता है कि किसने कहा कि मैंने चोरी की है. How long ago did you begin riding every morning? और जब वो कहता है कि हाँ तुमने कब से राइडिंग शुरू की, not until this morning, तो कहता है आज सुबह से ही. लेकिन आराम को इस बात पे विश्वास नहीं है, तो कहता है कि अगर हमारी चोरी पकड़ी गई तो आई डोंट वॉन्ट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स. तो मैं नहीं चाहता कि लोग हमें झूठा समझे. तो तुम्हें क्या याद रखना है कि आज सुबह से ही हमने इस पर राइडिंग की है. तो आराम इस बात को मान जाते हैं. दोनों फतवेजियन के डेजर्टेड वाइन यार्ड में, यानी कि जो अब खाली पड़ा है, वहां पर उसे छोड़कर आ जाते हैं. और जब वो लोग घर जा रहे हैं तो वो बात कर रहे हैं कि घोड़ा जो है वो बहुत नाइसली बिहेव कर रहा है. पहले तो वो वाइल्डली रन करता था, फिर वो बताता है मुराद को, आई हैव अ वे विद हॉर्स. थोड़ी कन्वर्सेशन चलती है उनकी आपस में कि हर बात पे मुराद कहता है कि मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. तो आराम जो है कि मैं भी इस बात को सीख जाऊंगा कि तुम 13 ईयर ओल्ड हो और मैं एक छोटा बच्चा हूँ, तो मैं भी जल्दी ही सीख जाऊंगा. ओके, उसके बाद आराम घर चला जाता है, और उस
दोपहर को अंकल खसरो जो हैं वो उनके घर आते हैं कॉफ़ी और सिगरेट्स के लिए, और जो पार्लर होता है फ्रंट रूम, उसके अंदर वो चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। और फिर एक और विजिटर आता है जिसका नाम है जॉन बायरो, जो कि असेरियन है और बहुत अकेला महसूस करता है, और उसने अर्मेनियन सीख ली है बोलने। तो उसकी ममा जो है उसके लिए भी कॉफ़ी और टबाको लाती है। तो बाद में वो बताता है कि उसका घोड़ा जो है 1 महीने पहले चोरी हो गया था। और अंकल खसरो जैसे इरिटेबल हैं, शाउट करते हैं, तो कहते हैं इट्स नो हार्म, व्हाट इज द लॉस ऑफ अ हॉर्स, हैवंट वी ऑल लॉस्ट द होम लैंड, व्हाट इज द क्राइंग ओवर अ हॉर्स, क्यों रो रहे हो अपने घोड़े के लिए। तो जॉन बायरो कहता है कि उसके पास सर्रे है, सर्रे होता है घोड़ा गाड़ी, अब घोड़ा नहीं है तो घोड़ा गाड़ी का वो क्या करेगा, तो वो उसकी बेकार हो गई है। तो अंकल फिर बोलते हैं कि पे नो अटेंशन टू एट माई अंकल खसरो रोड, आई वॉक 10 miles टू गेट हियर। तो जॉन बायरो कहता है मुझे पैदल चलना पड़ता है, मेरी लेग्स के अंदर दर्द हो रहा है। तो अंकल खसरो इस पे भी चिल्लाते हैं यू हैव लेग्स, तो क्या हो गया, तुम्हारी लेग्स हैं। तो फार्मर बोलता है कि माई लेफ्ट लेग। अंकल खसरो फिर बोलते हैं पे नो अटेंशन टू इट। तो इसका समझ क्या है बेटा कि जो आराम है उसको समझ आ जाती है कि मुराद ने इस घोड़े को लगभग 1 महीने पहले चोरी किया था और वो अंकल जॉन बायरो का है। तो वो दौड़कर कज़न के घर जाता है, वो पीच ट्री के नीचे बैठा है, जो रॉबिन बर्ड एक है जो इंजर्ड है, उसकी ही वॉज ट्राइंग टू गिव मेडिकेशन टू द बर्ड, की बर्ड जो है वो उड़ना शुरू कर दे। तो वो जाते ही उसे बताता है कि मेरे घर जो हैं आज जॉन बायरो आए थे और उन्होंने ये बताया कि तुमने 1 महीने पहले खरीदा है, आई वॉन्ट यू टू, सॉरी चुराया है, आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक। तो आराम कहता है अब तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम इसे तब तक वापस नहीं करोगे जब तक मैं इसे सीख ना लूं। तो मुराद कहता है तुम्हें तो 1 साल लग जाएगा, हम 1 साल तो किसी का घोड़ा नहीं रख सकते ना। तो माई कजन मुराद लीप टू हिज फीट, व्हाट ही रोड, आर यू इनवाइटिंग, और उसके वो ओके जब वो कहता है कि 1 साल के लिए तुम नहीं सीख पाओगे 1 साल में, तो आराम बोलता है ठीक है हम इसे 1 साल के लिए रख लेंगे। तो मुराद कहता है कि तुम गैरोगेलियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए बोल रहे हो, जो हॉर्स का ऑनर है उसे ये घोड़ा वापस हमें करना चाहिए। तो व्हेन आई सेड, तो आराम कहता है ठीक है तुम कब वापस करोगे। ही सेड कि ठीक है 6 महीने तक इसे रख लेते हैं, एंड आफ्टर दैट इट इज डिसाइडेड कि ठीक है 6 महीने रखेंगे। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फतवेजियन डेजर्टेड वाइन यार्ड, जब वो लोग वहां से आ रहे होते हैं घोड़े को लेकर, तो उन्हें जॉन बायरो मिल जाता है। तो मुराद जैसे कि उसकी आदत है कहता है कि मुझे तरीका आता है, आई हैव अ वे विद फार्मर्स, कि मुझे बात करने दो। और जब फार्मर उस घोड़े को देखता है तो ही इज लुकिंग इंटेंटली एट द हॉर्स। तो व्हाट डिड ही से, गुड मॉर्निंग सन ऑफ माय फ्रेंड, व्हाट इज द नेम ऑफ योर हॉर्स, कि तुम्हारे घोड़े का नाम क्या है। तो मुराद बोलता है, अरमीन बोला था वजीरे, अब बोल रहा है माई हार्ट। तो जॉन बायरो कहता है ये बहुत खूबसूरत नाम है, लेकिन इसे देखकर अगर तुम, मैं ये कह सकता हूँ कि ये वही घोड़ा है जो हफ्तों पहले मेरे यहाँ से चुराया था। देन ही वॉन्टेड टू लुक एट द टीथ ऑफ द हॉर्स, और जब वो देखता है ही सेड कि टूथ फॉर टूथ, कि ये घोड़ा बिल्कुल मेरे घोड़े जैसा है, और अगर तुम मेरे दोस्त की फैमिली जो है से बिलोंग नहीं करे होते, अगर मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं जानता होता, तो मैं ये विश्वास से कह सकता था कि ये मेरा ही घोड़ा है। व्हाट ही वांट्स टू से कि यू बिलोंग टू गैरोगेलियन फैमिली हु इज फेमस फॉर द ऑनेस्टी, so he couldn't blame them for the stealing. Good day John Bairo, my cousin Murad said। और उसके बाद जॉन बायरो जो है वो उन्हें अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं। और उसके बाद दोनों बच्चे जो हैं इस बात को डिसाइड करते हैं कि ये घोड़ा उन्हें वापस कर देना चाहिए। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, और अगली ही सुबह दोनों जॉन बायरो के वाइन यार्ड में जाते हैं, वहाँ पर उस घोड़े को छोड़ते हैं। और वहाँ पर डॉग्स हैं, लेकिन वो डॉग्स जो हैं जिनको देखकर आराम डर जाता है और बोलता है दे वुड बार्क, लेकिन मुराद क्या कहता है, नो आई हैव अ वे विद
dogs. My cousin Murad put his arm around the horse. लेकिन वहां से निकलने से पहले वो एक बार मुराद जो है घोड़े को गले लगाता है, pressed his nose into the horse nose, patted it and then went away. और उस दोपहर जॉन बायरो फिर से आराम के घर आते हैं और उसकी मदर को बताते हैं कि जो घोड़ा चुराया गया था वो वापस आ गया है, और उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि घोड़ा जो है अब बेटर टेम्पर्ड हो गया है और उसकी सेहत और अच्छी हो गई है। और जो अंकल खसरोव थे, जो पार्लर में यानी कि ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, वो इरिटेटेड एंड शाउटेड, क्वाइट मैन क्वाइट, योर हॉर्स हैज बीन रिटर्न, पे नो अटेंशन टू इट, कि अब इस तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा घोड़ा तुम्हारे पास आ गया है। बिफोर कंक्लूडिंग आई वांट टू आस्क यू कि इन दोनों बच्चों ने, मुराद और आराम ने, इस घोड़े को वापस क्यों किया? वेदर दे वर अफ्रेड और दे वर कॉन्शियस स्ट्रिकन, क्या डर गए थे या उनकी जो अंतरात्मा थी उसने उन्हें समझाया? बच्चे, दे वर नॉट अफ्रेड, डरे होते तो शायद घोड़ा पहले ही वापस कर देते। बेसिकली दे वर कॉन्शियस स्ट्रिकन। जब वो जॉन बायरो से मिलते हैं, जॉन बायरो उनकी फैमिली का उनको बताता है कि वो एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं कि वो इस बात का विश्वास नहीं कर सकता कि वो चोरी कर सकते हैं। इस पर उन बच्चों को रियलाइजेशन होता है कि उनकी फैमिली की जो रेपुटेशन है, इट इज एट स्टेक। दैट इज वाई दे रिटर्न द horse. I hope you must have enjoyed this beautiful story, The Summer of the Beautiful White Horse. See you then. Keep learning,